बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस का एक और इस सीरीज़ की एक और वीडियो है। मैं इसको लिखूँगा सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू क्यूज़। आप अगर किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी में जा रहे हैं तो वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आपको कुछ चीज़ें फिंगर टिप्स पर याद होनी चाहिए, ठीक है। और फिंगर टिप्स पर याद होने का मतलब ये है कि आपसे अगर पूछा जाए तो आपको ज़हनी तौर पर वो चीज़ें याद होनी चाहिए कि क्या कैसे होता है। तो जब भी हमारे फ्रेश इंजीनियर जाते हैं किसी भी इंटरव्यू में तो उनको मोस्टली इन चीज़ों का नहीं पता होता, जो कि होना चाहिए, ये आपके जहन में होना चाहिए। आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। बेसिकली ये एक प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग की वीडियो है कि हम क्या करते हैं जब भी कोई कंस्ट्रक्शन हमने करनी होती है किसी बिल्डिंग की, ठीक है। तो आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो है रिलेटेड टू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, और ये बड़ी बेसिक वीडियो है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टेप्स, बहुत ही बेसिक वीडियो कि आपने स्टेप बाय स्टेप अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन करनी है तो कैसे करनी है। यानी कि आप बीइंग अ साइट इंजीनियर एक हायरार्की आपने बनानी है कि मैं कौन कौन सी एक्टिविटी किस किस टाइम पे करूंगा और कैसे करूंगा, ठीक है। तो मैं हर एक चीज़ को आपके लिए एक्सप्लेन भी करूंगा। आप लोगों को जस्ट नाम याद होने चाहिए कि कौन सी एक्टिविटी पहले होनी है, कौन सी एक्टिविटी बाद में होनी चाहिए। लेकिन मैं आपके लिए हर एक टर्म को एक्सप्लेन भी करूंगा कि क्यों करते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले जो एक्टिविटी होती है वो होती है साइट सर्वे, ठीक है। जब भी हम किसी भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट पर जाते हैं तो वहाँ सर्वे करते हैं, और सर्वे का मतलब होता है कि वहाँ पर हम मार्किंग करते हैं उस प्लॉट की, ठीक है। मार्किंग का मतलब यह है कि सपोज ये मेरा एक प्लॉट है 50 फीट बाय 90 फीट का, तो मुझे पता तो है कि यहाँ पर मेरा प्लॉट है 50 बाई 90 का, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से या फिर यहाँ से, ये मुझे नहीं पता। और ना मुझे इसके इस एज का पता है, ठीक है। तो ये एजेस देने के लिए मुझे मार्किंग की ज़रूरत है, साइट की सर्वे की ज़रूरत है, ताकि मुझे अपने बिल्डिंग का पता हो कि कहाँ पर मेरा बिल्डिंग बनना है। तो सबसे पहले जो स्टेप है वो है साइट सर्वे का, ठीक है। जब साइट की सर्वे कंप्लीट हो जाए, हमारा जो मार्किंग है वो हो जाए, तो उसके बाद अगला स्टेप होता है एक्सकेवेशन का, ठीक है। एक्सकेवेशन, और एक्सकेवेशन फिर वो होता है दो किस्म का। एक है जो हम एक्सकेवेशन करते हैं फाउंडेशन के लिए, और अगला जो हमारा एक्सकेवेशन होता है वो बेसमेंट के लिए होता है। यानी कि बेसमेंट आजकल घरों के अंदर बड़े सारे बनने लगे हैं, तो हम फाउंडेशन करें, फाउंडेशन के लिए एक्सकेवेशन कर रहे हैं या फिर बेसमेंट्स के लिए कर रहे हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा अगला जो स्टेप होता है एक्सकेवेशन का। एक्सकेवेशन के बाद हम जब एक्सकेवेशन कर लेते हैं, चूंकि एक्सकेवेशन हमने मशीनरी से नॉर्मली करनी होती है, तो एक्सकेवेशन के बाद उसकी लेवलिंग, ठीक है, हमने लेवलिंग भी करनी होती है उस जगह की। यानी कि प्लॉट में मैंने एक्सकेवेशन की जिस तरह से ये है, अब ये उल्टा सीधा ऊपर नीचे होगा, तो हमने इसको लेवल भी करना होगा, ठीक है। और लेवलिंग के बाद अगर स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने रिकमेंड किया है तो यह हमें करनी पड़ेगी कंपैक्शन, ठीक है। कंपैक्शन का मतलब ये है क्योंकि हो सकता है कि ये लूज सॉइल हो, या हम यहाँ पर सॉइल रिप्लेसमेंट करके नया सॉइल डालें, तो हमें यहाँ पर करना पड़ेगा इस जगह की कंपैक्शन हमें करनी पड़ेगी, ठीक है। और कंपैक्शन के बाद जो अगला स्टेप होता है वो होता है पीसीसी का, यानी कि प्लान सीमेंट कंक्रीट डालते हैं हम यहाँ पर 2 इंच का, 3 इंच का, 5 इंच का, जो भी होता है वहाँ पर रिकमेंडेड, हम वो पीसीसी डालते हैं। और पीसीसी डालने के जो मकासद है, उन मकासद में सबसे पहला जो मकसद है वो यहाँ पर लेवल को क्लियर करना। दूसरा जो मकसद है वो वाटर सीमेंट रेशो, आप आरसीसी जो पीसीसी के ऊपर आरसीसी होने है उसका वाटर सीमेंट रेशो बरकरार रखना होता है। और तीसरा जो अहम मकसद है वो हम पीसीसी के ऊपर मार्किंग सही तरह से कर सकते हैं। यानी कि अगर हमने मार्किंग करनी है कॉलमों के लिए या फिर वॉल्स के लिए, तो वो हम पीसीसी के ऊपर सही तरह से कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर पीसीसी कर लेते हैं, ठीक है। अगला जो स्टेप होता है पीसीसी के बाद वो होता है आरसीसी फाउंडेशंस का। 4 इंच का 5 इंच का 6 इंच का 7 इंच का 8 इंच का 9 इंच का 10 इंच का 12 इंच का 13 इंच का 14 इंच का 15 इंच का 16 इंच का 17 इंच का 18 इंच का 19 इंच का 20 इंच का 21 इंच का 22 इंच का 23 इंच का 24 इंच का 25 इंच का 26 इंच का 27 इंच का 28 इंच का 29 इंच का 30 इंच का 31 इंच का 32 इंच का 33 इंच का 34 इंच का 35 इंच का 36 इंच का 37 इंच का 38 इंच का 39 इंच का 40 इंच का 41 इंच का 42 इंच का 43 इंच का 44 इंच का 45 इंच का 46 इंच का 47 इंच का 48 इंच का 49 इंच का 50 इंच का 51 इंच का 52 इंच का 53 इंच का 54 इंच का 55 इंच का 56 इंच का 57 इंच का 58 इंच का 59 इंच का 60 इंच का 61 इंच का 62 इंच का 63 इंच का 64 इंच का 65 इंच
फाउंडेशंस। ठीक है, आरसीसी फाउंडेशंस हम बनाते हैं नॉर्मली। अब हमारे घर जो है या फिर कोई हाई राइज बिल्डिंग है तो वहाँ पर आरसीसी की ही फाउंडेशंस बनते हैं, तो हम आरसीसी फाउंडेशन की तरफ जाते हैं। और आरसीसी फाउंडेशन का मतलब मैं आपको जस्ट एक सेक्शन शो कर रहा हूँ, कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, मैं आपको पूरी की पूरी साइट, ये हमारी नीचे की ज़मीन है, उसके बाद हमने 4 इंच 5 इंच या जो भी रिकमेंडेड है उस साइज़ के हमने बना दी यहाँ पर पीसीसी। और पीसीसी के बाद जो अगला स्टेप है वो आरसीसी फाउंडेशन का है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, आरसीसी फाउंडेशन के बाद अगला जो हमारा स्टेप होता है वो ब्रिक वर्क हमारा स्टार्ट हो जाता है। ब्रिक वर्क नॉर्मली घरों के अंदर ब्रिक वर्क स्टार्ट होकर 3, 3.5 या फिर 4 फीट तक चला जाता है। और उसके बाद हमारा जो स्टेप होता है वो होता है प्लिंथ बीम का। प्लिंथ बीम, प्लिंथ बीम हमारा इस लेवल पर जाता है यहां। ठीक है, 3, 3.5 या 4 फीट। और प्लिंथ बीम जब हो जाए, यानी ये मैं आपको प्लान दिखाता हूं। प्लिंथ बीम हमारा हो गया इस लेवल पर 3, 4 फीट का, तो हमारा जो शेप है ना घर का, जो लेआउट है रूम्स का, वॉशरूम्स का, किचन्स का, जो भी सर्जे, उसका लेआउट होने के बाद हम यहां पर करते हैं वापस फिलिंग, अर्थ फिलिंग। तो ये होता है हमारा अगला स्टेप, अर्थ फिलिंग। ठीक है, अर्थ फिलिंग नॉर्मली जो यहां से हमने सॉइल एक्सकेवेट किया होता है उसको फिल करते हैं, या फिर अगर वो हम नहीं चाहते तो हम यहां पर स्टोन डस्ट को भी फिल कर सकते हैं, जो कि मोस्ट रिकमेंडेड थिंग है। ठीक है, और अर्थ फिलिंग के बाद जो अगला स्टेप है वो है डीपीसी, यानी कि डैम प्रूफ कोर्स। और डैम प्रूफ कोर्स क्या होता है, वो यहाँ पर हम एक प्लिंथ बीम के ऊपर एक 3 इंच का या 1.5 इंच का या 2 इंच का एक कोर्स चलाते हैं डिफरेंट मटेरियल्स का। नॉर्मली हमारे पास बिटुमिन मटेरियल यूज़ होता है यहाँ पर, और उसका मकसद होता है कि अगर नीचे से यहाँ से आपका जो मॉइस्चर है वो ऊपर चला जाए, पेनेट्रेट कर जाए, इसको एक नाम बोलते हैं जो मैं भूल गया हूँ, आप लोग बेशक उसको कमेंट करें, या फिर साइडों से मॉइस्चर आ जाए, यहाँ से वो ऊपर चला जाए, तो इससे बचने के लिए हम यहां पर करते हैं डीपीसी, यानी कि डैम प्रूफ कोर्स। ठीक है, अब डीपीसी होने से पहले हमारा एक स्टेप होता है, वो होता है फाउंडेशन से बेसिकली कॉलम इरेक्शन। कॉलम इरेक्शन, कॉलम इरेक्शन एक्चुअली कॉलम्स के लिए हम सबसे पहले डावल्स निकालते हैं। ठीक है, डावल्स में जरा आपको यहां तस्वीर दिखाता हूं। हम कुछ यूँ करते हैं कि अगर ये हमारा फाउंडेशन है तो इस फाउंडेशन से ही हम कॉलमों के लिए स्टील निकालते हैं, और वो आपकी 6 फुट 7 फुट तक ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, वहाँ पर हम इसको छोड़ देते हैं, और डीपीसी और प्लिंथ बीम होने के बाद यहाँ पर लेट्स सपोज हमारा प्लिंथ बीम हो गया, फिर डीपीसी भी हो गया, तो यहाँ से हम जो है ना अपना कॉलम्स का इरेक्शन कर देते हैं, और कॉलम्स का जो रिमेनिंग स्टील होता है, जो भी हाइट होता है, वो हम यहाँ पर खड़ा कर देते हैं। ठीक है, और कॉलम इरेक्शन के बाद जो अगला स्टेप होता है वो हमारा बिल्डिंग का जो ब्रिक वर्क है, ब्रिक वर्क स्टार्ट। ठीक है, तो ब्रिक वर्क जब हमारा स्टार्ट हो जाता है, वो जब 7 फीट तक हो जाता है, नॉर्मली 7 या 7.5 फीट तक, तो सेक्शन में कुछ यूँ दिखता है। ठीक है, हमारा ब्रिक वर्क यहाँ तक आ गया, तो फिर यहाँ पर हम एक और बीम देते हैं जिसको बोलते हैं लेंटल बीम। और लेंटल बीम आपके दरवाजे जितने भी लगते हैं, जो डोर्स लगते हैं, उसके फ्रेम्स के ऊपर एक बीम लगता है जिसको लेंटल बीम बोलते हैं। और लेंटल बीम से ऊपर फिर हमारा एक और स्टेप होता है, वो है वॉल्स का, जो कि 3 फीट या 3.5 फीट का होता है। और वहाँ जाने के बाद फिर जो अगला स्टेप है, मैं लेंटल बीम लिखता हूँ, लिंटल बीम, और फिर अगला जो स्टेप है वो है आपका स्लैब का, स्लैब। ठीक है, तो स्लैब के लिए पहले हम करते हैं शटरिंग, उसके बाद करते हैं स्टील फिक्सिंग, और उसके बाद करते हैं हम कंक्रीट पावरिंग। ठीक है, तो ये थे डिफरेंट स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो कि हम फॉलो करते हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए, किसी भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए। और उसके बाद अगला जो छत होगा, जितनी भी छत है, उन सब के लिए फाउंडेशन और प्लिंथ बीम के अलावा प्लिंथ बीम और बल्कि डीपीसी से ऊपर जितनी भी एक्टिविटीज मैंने बताए हैं वो सारे के सारे, यानी कि आपको मैं शो करता हूं, डीपीसी से ऊपर जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सारे के सारे इसके लिए रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो जो कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन
के स्टेप्स के बारे में थी, यानी कि स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी बिल्डिंग। और ये है सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। सो आई होप सो कि आप लोगों के माइंड में ये आ चुका होगा और डिफरेंट जो टर्मिनोलॉजीज हम यूज़ करते हैं वो भी आपको समझ आ गई होगी। आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।